पेज नंबर 39 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कल की तरह है, बिल्कुल कल की तरह जैसे अपन ने कल पढ़ाया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट क्या है बेटा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम इज Na, ऑक्साइड इज O। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इसका मतलब Na2O। Na का तो 2 से और O का 1 से। इसको क्या कहा अपन ने? सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम होता है बेटा Al, क्लोराइड होता है Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Al Cl 3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na। अब देखिए बेटा, जो सल्फाइड होता है वो क्या होता है अपना? S। देखो 3 चीज होती है, एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइड और एक होता है बेटा सल्फेट। ये तो सल्फाइड है, इसका तो ओनली S होता है। जो सल्फाइड है इसका SO3 होता है और जो सल्फेट होता है इसका SO4 होता है। तो बेटा इस टाइम अपना सल्फाइड है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2S। Na2S। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम मींस Mg। हाइड्रोक्साइड का कल बताया था मैंने आपको, OH। उसके बाद में मैग्नीशियम की वैलेंसी बताइए बेटा आपको, इधर 2, OH की वैलेंसी बताइए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आ जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस में मैंने कल आपको बताया था कैसे आता है। आप इंडिविजुअल नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे MgOH2। उससे क्या है, वो पूरे OH पे 2 नहीं है, वो ओनली किस पे है? H पे है, ये गलत है। आप कैसे लिखेंगे? MgOH का 2। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए, अब अपने पास में जो टॉपिक है वो क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अपन को याद रखना है। अगर अपने पास में एटॉमिक मास याद है तो अपन उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया बेटा C6H12O6, इसका पूरे का मॉलिक्यूल, पूरा क्या है? मॉलिक्यूल है ना ये पूरा। और इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं कह दूं कार्बन, तो ये क्या है? एटम। तो इसका क्या निकलेगा? एटॉमिक मास। तो अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो उसके लिए कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट दे दूं, राशन की दुकान पे भेज दूं कि ये सामान ले आओ, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए चीनी कितने रुपए किलो है, नमक कितने रुपए किलो है, और भी कोई चीज है खाने की वो कितने रुपए किलो है, तभी तो वो उसको मल्टीप्लाई करके देगा। अगर बाई चांस आपकी चीनी 18 रुपीज केजी है, 18 रुपए किलो चीनी है, और आपने 2 किलो चीनी ली, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा? 2 से। इसी तरीके से ये है, कार्बन कितने हैं इसमें? 6। और एक कार्बन का अगर एटॉमिक मास पता है तो 6 कार्बन का कितना निकल जाएगा? उसको 6 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये कितना है? हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। एक हाइड्रोजन का कितना होगा वो अपन को अगर पता पड़ जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। तो किसका निकल जाएगा? 12 हाइड्रोजन का निकल जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का अगर पता चल जाए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 ऑक्सीजन का पता पड़ जाएगा। तीनों को अपन ने प्लस कर दिया तो पूरे का मॉलिक्यूलर मास अपन को पता चल जाएगा। इस टॉपिक को कोई डाउट? हाँ बेटा, 18, इसलिए आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए कुछ। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.08। ये U जो है ना, U इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कि ये एटॉमिक मास की यूनिट
जैसे अपन न्यूटन की लगाते हैं फोर्स की यूनिट, जी की क्या लिखते हैं, केजी। जी की यूनिट बताओ, यूनिट है। इसी तरीके से आपके एटॉमिक मास की एक यूनिट होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे अपन, एम। और सिंबल क्या है आपका, यू। क्या सिंबल है, एस नहीं लिखेंगे इसको 1.08 किलोग्राम, कभी मत लिखना। क्या लिखोगे, यू का मतलब ये है ये एक एटम का मास है। यू का मीन्स होता है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बेस पे NCERT पेज नंबर 40, NCERT पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑफ, किस किस का निकालना है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। इनका आप निकाल सकते हैं आराम से। अगर आप हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का कितना है 1.08, मतलब 1.08 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। कितना है इसका, अरे एक का कितना डबल होता है, और 0.8 कितना होता है 60.60। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है नहीं लिखा है बताओ आप मुझे। एक क्वेश्चन आप बड़े वाले मॉलिक्यूल का देखिए, जैसे अपने पास है CH3OH है बेटा, CH3OH लास्ट वाला, उसको देखिए आप इधर देखो, इधर पहले कोई करे CH3OH, एक कार्बन का कितना 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना 1, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना 1.08। इन सबों को प्लस कर लो, जो आंसर आएगा वो इसका मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में, बेटा नहीं आया तो ये जितने भी हैं इन सबों को करिए और आंसर बताइए मुझे। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO Na2O K2CO3, इन सबों का निकालना है। इसके लिए आपको एक एटम का मास पता होना जरूरी है, इसलिए आपको गिवन दिए हुए इनके मास। इससे आप ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लें। क्लियर बेटा। और इसको करने के बाद इधर देखें सब, यस इधर देखो बेटा। उसके बाद में पेज नंबर 39 देखिए, पेज नंबर 39 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या था, फॉर्मूला निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला है, उसका क्या लिखना है आपको, नेम लिखना है। जैसे आपके पास है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al2 इसे क्या बोलते हैं, Al मतलब और SO4 मतलब सल्फेट, तो नाम क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरीके से देखो कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी CaCl2, Ca मतलब कैल्शियम और Cl मतलब क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड। कोई भी क्लोरीन नहीं लिखेगा कि कैल्शियम क्लोरीन लिखते, वो क्लोराइड लिखना है, क्योंकि जब साथ में अटैच होता है तो वो क्या होता है ऑक्साइड, क्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, कोई क्लोरीन नहीं लिखेगा, भाई कैल्शियम क्लोरीन लिख दे। क्या लिखना है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए बेटा CaCO3, Ca मतलब और CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो क्या नाम होगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए K2SO4, K2SO4 K मतलब पोटेशियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट। इसी तरीके से बेटा KNO3, K मींस पोटेशियम, पोटेशियम, NO3 मींस नाइट्रेट। कल ही तो बताया था लिखवाई दी लिस्ट, उसमें देखो बेटा नाइट्रेट, तो क्या होगा पोटेशियम नाइट्रेट। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे KNO3 लिख रहा है तो बच्चे नाम क्या करेंगे पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे नाम लिखते हैं, गलत।
पोटेशियम अलग है, NO3 एक अलग है, उसको नाइट्रेट लिखना है। आगे बेटा बात समझ में तो करो।